नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आज की बात में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा कितने लोग सही मानते हैं और कितने लोग गलत मानते हैं। जो गलत मानते हैं वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कारण देकर बताएं कि वे गलत क्यों मानते हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह मैं आज फिर से एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करती हूँ। चंडीगढ़ में एक डॉक्टर कपूर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट। पूरे देश ही नहीं, पूरी देश विदेश में उनकी ख्याति थी, बहुत मशहूर थे। 3 महीने के बच्चे से लेकर 60-65 साल की उम्र तक के व्यक्तियों का उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन किया था। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। विदेशों से भी बहुत सारे लोग उनसे इलाज करवा चुके थे। एक बार उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए दिल्ली बुलाया गया। वे चंडीगढ़ से अपने घर से दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ने के लिए निकले। एयरपोर्ट पहुँचे तो पता चला कि मौसम ख़राब होने के कारण फ़्लाइट डिले कर दी गई है। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद अनाउंस किया गया कि मौसम काफ़ी ख़राब है, इसलिए आज की फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। डॉक्टर साहब को बहुत परेशानी हुई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड छोटी बात नहीं होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है। उन्हें लगा ये सुनहरा मौका मेरे हाथ से चला गया। फिर भी उन्होंने घबराए बिना बाहर निकले, टैक्सी हायर की और वे दिल्ली के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर ही गए थे कि सामने बैरिकेड लगा हुआ रास्ता बंद किया हुआ था। पुलिस ने बताया कि सामने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती, आपको किसी शॉर्टकट से ही जाके आगे रास्ता पकड़ना पड़ेगा। बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने ड्राइवर से कहा, जैसे भी हो जल्दी करके मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा दो बस। ड्राइवर ने जल्दी ही एक छोटा सा रास्ता पकड़ लिया। थोड़ी दूर तक गए, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गए रास्ता थोड़ा छोटा होता गया, ऊबड़ खाबड़ होता गया, लोग कम दिखाई देने लगे, घर कम दिखाई देने लगे। ड्राइवर को भी शक हुआ और डॉक्टर साहब को भी कि शायद वे गलत रास्ते पर आ गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ड्राइवर से कि भाई बाहर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, आप एक काम करो, गाड़ी साइड में रोक कर किसी के घर जाकर अंदर से पूछो। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और एक घर के दरवाजे पर जाकर कहा, कोई है? अंदर से आवाज़ आई, हाँ मैं हूँ, कि अंदर आ जाओ। बूढ़ी ने कहा, अंदर आ जाओ। ड्राइवर अंदर गया और पूछा, अम्मा क्या हम दिल्ली जाने वाला रास्ता क्या यहीं से निकलता है? उन्होंने कहा कि हाँ, रास्ता तो यहीं से निकलता है, लेकिन आप 2 मिनट रुको। आप मेरे घर से पानी पिए बिना नहीं जा सकते। देखो बाहर कितनी गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, पानी पिए बिना तो मैं नहीं जाने दूंगी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं अम्मा, मेरे साथ बाहर एक मेरा पैसेंजर भी है, मैं अकेला नहीं हूँ। उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, उसको भी बुलाओ। ड्राइवर ने बाहर आकर डॉक्टर साहब को कहा और डॉक्टर साहब भी 2 मिनट के लिए सोचकर अंदर चले गए। जब वे अंदर पहुँचे तो बूढ़ी ने दोनों को पानी पिलाया और कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जिज्ञासावश पूछा, अम्मा क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? यहाँ तो कोई सुनसान है, यहाँ तो कोई लोग नहीं हैं ज़्यादा, आप अकेली रहती हैं यहाँ? उसने कहा, मेरा भगवान रहता है ना मेरे साथ, और हाँ, मेरी एक छोटी सी पोती भी है, मैं उसका सहारा और वो मेरा सहारा है। तो उन्होंने कहा, क्यों, उसके माता पिता? तो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि मेरे बेटा और बहू कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, तब से हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि अम्मा कहाँ है आपकी पोती? उसने कहा कि अंदर है, मुझे तो बस उस भगवान पर ही भरोसा है, क्योंकि मेरी पोती भी अब कुछ समय बाद ही मुझे छोड़कर चली जाएगी, उसे भी दिल की बीमारी है। डॉक्टर दिखाया है, डॉक्टर ने कहा है कि आप चंडीगढ़ के डॉक्टर कपूर के पास ले जाइए उसको। आप उनके पास ले जाएंगे तो वो
आपकी पोती को ठीक कर देंगे। भगवान हैं वे, भगवान। दिल के रोगियों के लिए तो वे भगवान से कम नहीं हैं। लेकिन देखिए ना, मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं गरीब औरत, मैं तो उन तक पहुँचने का सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर कपूर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है। मैं ही हूँ डॉक्टर कपूर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं आज से अभी से ही आपकी पोती का इलाज शुरू करूँगा। उन्होंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर इन दोनों को गाड़ी में बैठाकर चंडीगढ़ ले जाओ। ड्राइवर ने पूछा, आपको तो अवार्ड मिलने वाला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। उन्होंने कहा, किसी की लाइफ बचाना लाइफ टाइम अचीवमेंट से कहीं ज़्यादा बड़ा है। फ़्लाइट कैंसिल होना, रास्ता बदलना, क्या ये सब अच्छे के लिए नहीं था? उस बूढ़ी की अच्छे के लिए नहीं था? अच्छे के लिए कहें या विश्वास कहें, जो भी है तो एक ही चीज़। मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सोचिएगा ज़रूर, मेरी कहानी सुनने के बाद सोचिएगा ज़रूर। हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही आपके सामने एक और नई कहानी लेकर हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।